प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन हमारे जहन में ये सवाल आता है कि रोज़ा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोज़ा कबूल होने की क्या निशानी है। प्यारे दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में आखिर तक। बस इस वीडियो को एक लाइक कर दें, हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, रोज़ा रखना तो एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोज़ा कबूल होगा या नहीं। यानी कि जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हम रोज़ा रख रहे हैं, ये तो फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हमारा रोज़ा कबूल कर ले, ये उससे भी बड़ी बात है। रोज़ा सिर्फ न खाने और न पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा नाक का, कान का, मुंह का, ज़बान का, जैसे ज़ुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से कोई गलत बात ना सुनी जाए, और अगर फिर भी वो गलत काम करता रहे, यानी रोज़ा रख कर भी वो गलत काम करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका रोज़ा रोज़ा नहीं है बल्कि फाका है। तो ऐसा रोज़ा तो अल्लाह तबारक व ताला कबूल ही नहीं करता। चलिए प्यारे दोस्तों, जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियां हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी जिससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल फरमा लिया है। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वह बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूह भी हो जाए। रोज़ा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वाले ने वो खाना छोड़ दिया, तो वह सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है वो क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने अमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा होगा, कोई रोज़ा लेकर आ रहा होगा, कोई ज़कात लेकर आ रहा होगा, कोई हज लेकर आ रहा होगा, अल्लाह तबारक व ताला के जो फरिश्ते होंगे वो उनको अज्र इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोज़ेदार की, तो फरिश्ते कहेंगे मौला, ये रोज़ेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोज़ा रखा, भूखे रहे और प्यासे रहे, तो क्या इनको इसका अज्र दे दिया जाए? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोज़े का अजर अता करूँगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही जान पाएगा। जैसे कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वह जो पूरा दिन भूखा प्यासा है और ये करते हुए भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो ये उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो खुश हो रहा है, फिर भी वह उसमें राज़ी है। तो अल्लाह तबारक व ताला क़यामत के दिन उनको अज्र अता करेगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कही कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में, तो कौन सी निशानी नज़र आती है, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज हुई या नहीं हुई। जैसे अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फ़जर की नमाज पढ़ी, फ़जर की नमाज पढ़ने के बाद आपने ज़ोहर की नमाज भी पढ़ ली, यानी आपको ज़ोहर पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फ़जर की नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके दरवाजे से न जाने रोज़ाना कितने लोग गुजरते होंगे, तो क्या आप किसी को घर के अंदर बुलाते हैं? नहीं, यानी आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो अपने ख़ास हैं, उनको बुलाते हैं। अगर कोई एक बार आपके घर आ गया और आपको अगर उसका आना बहुत अच्छा लगा, फिर आप उसे फिर से इनवाइट करोगे कि भाई आ जाओ, थोड़ी देर बैठ लो, हम बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। यानी जब किसी इंसान का आपको कोई काम अच्छा लगता है या उसका रवैया अच्छा लगता है, तो आप उसे बार बार अपने पास बैठाना चाहते हो, उससे बातें करना चाहते हो। इसी तरह से
जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी नमाज को कबूल फरमा लेता है तो फिर अगली नमाज की उसको तौफीक अता फरमा देता है, वो अगली नमाज भी पढ़ लेता। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे पढ़ने की तौफीक देता है तो ये निशानी होती है कि पिछली नमाज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल फरमा लिया है। और अगर हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है तो हम ये ना सोचें कि हमें वक्त नहीं मिला क्योंकि हमने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि ये सोचा करें कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। इसी तरह से रोज़ा, अगर हमने एक रोज़ा रखा उसके बाद हमने अगला रोज़ा भी रख लिया तो ये इस बात की निशानी हो गई कि हमारे पिछले रोज़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ा रखकर भी गलत काम कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं। यानी वो सारे काम आप कर रहे हैं रोज़ा रखकर जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है, मना किया है, और फिर आप अपनी हठ धर्मी में रोज़ा रख रहे हैं कि हमें तो रोज़ा रखना है, हमें तो प्यास लगती नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको प्यास लगती नहीं है तो फिर आप रोज़ा रख रहे हो तो फिर आपके रोज़ा रखने का क्या मतलब है? इंसान कमज़ोर है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को यही आदतें पसंद हैं कि देखो मेरे बंदे को भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए भूखा है। इंसान इफ्तार करने के लिए बैठता है और जैसे ही अजान होती है और अजान होने से पहले अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे बंदे के सामने खाना रखा है, पानी भी रखा है, देखो उसे कोई इंसान देख भी नहीं रहा, वो तन्हाई में है। ऐ फरिश्तों, इसको भूख लगी है, खाना भी इसके सामने है, लेकिन ये खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि मौला, इसको तेरी मोहब्बत ने रोके रखा है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि इसके सामने पानी रखा है, ये पानी क्यों नहीं पीता? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ऐ मौला, उसे तेरे डर और खौफ ने रोक रखा है। तो अल्लाह ताला खुश होता है और ऐसे रोजेदार को देखकर जैसे ही अजान होती है तो इंसान खाना खाना शुरू कर देता है। तो अल्लाह फरमाता है देखो मैंने इजाज़त दे दी तो किस तरीके से खाना खा रहा है। ये अदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद होती है। तो किसी इंसान का रोज़ा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है तो उसको जहनी सुकून मिलता है, दिल में तलब हासिल होती है, अगले रोज़े की तौफीक मिलती है। लोग ये सोचते हैं कि रोज़ा रख के कमज़ोर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंसान का रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो उस इंसान के अंदर एक अंदरूनी ताकत उसको मिलती है। अगर ऊपर से वह दिख रहा होगा कमज़ोर है, लेकिन अंदर से उसे एक ताकत और कुव्वत मिलती है, वो बंदा खुद महसूस करने लगता है। ये रोज़े का कमाल है, इसलिए रोज़े को हरगिज़ मिस न करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक रोज़ा बगैर बीमारी या बगैर मजबूरी के छोड़ दिया तो फिर सारी जिंदगी भी अगर वो रोजे रखे तो उसका पूरा हक अदा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजेदार क़यामत के दिन अर्श के साये के नीचे खाता पीता मुस्कुराता होगा, बेरोजेदार हिसाब किताब में मुब्तला होगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी पूरे रोजे रखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी मोटिवेट हो सकें रोज़ा रखने के लिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।